ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एएचडीपी में आज मेडिसिन में हम 9th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे रोग जो हैं वो त्वचा के, आँख और कान के। स्किन, त्वचा, आई, आँख और नोज़। तो सबसे पहले त्वचा रोग, स्किन डिजीज़ में हम डर्मेटाइटिस, ये ऊपरी परत हमारी डर्मिस है, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस और उसके बाद में आता है डर्मिस। तो त्वचा दो परतों में मिलकर बनती है, एक एपिडर्मिस ऊपर वाला और एक जो है उसके बाद में नीचे की जो डर्मिस। डर्मिस व एपिडर्मिस में रक्त वाहिनियाँ व लसिका वाहिनियों की सूजन, इन्फ्लेमेशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। रक्त वाहिनियाँ, आर्टरी वेसल, और इसके बाद में लसिका, लिम्फ जो है वो वेसल्स, इनके सारे की जो है सूजन को डर्मेटाइटिस जो है वो कहते हैं। कारण इसमें तो जो असंक्रामक हैं उसमें भौतिक, रासायनिक और एलर्जिक। तो पहले हम भौतिक में लेते हैं। आघात हो जाए, चोट, खरोंच आ जाना, चमड़ी का कट जाना अथवा रगड़क लगना, लैसिरेशन। सूर्य जलन, सनबर्न से, अत्यधिक गर्म व ठंडे पदार्थ के संपर्क में आने से। तो ये फिजिकल एजेंट हो गए। केमिकल में अम्ल व क्षार अथवा अन्य चमड़ी को जलाने वाले पदार्थ के संपर्क में आने से। एलर्जिक कारक में पशु की चमड़ी, चारागाह आदि में संवेदना पैदा करने वाले पदार्थ के संपर्क में आ जाए। प्रायः घोड़ों में, कुत्तों में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई ऐसी फसल, कोई ऐसे फूल जो कहीं ऐसा टच कर गए, उससे भी एलर्जी हो जाती है। न्यूट्रिशनल कारक, न्यूट्रिशन में निकोटिनिक अम्ल, एसिड तथा बायोटिन की आहार में कमी का होना, ये भी डर्मेटाइटिस का कारण बनते हैं। निकोटिक एसिड अथवा बायोटिन, शायद ये B7 के नाम से है विटामिन, हाँ B7 के नाम से, शायद बायोटिन B7 के नाम से। तो इससे क्या होता है, नाखून भी इसमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं। नाखून बढ़ने लग जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं, ये भी एक इसका लक्षण है। बाल गिरते हैं, तो ये डर्मेटाइटिस के कारण ही है। तो ये जो है, अगर ऐसे लक्षण आपको कहीं घोड़ों में और कुत्तों में, ख़ास तौर से इनके मालिक बड़ा इन पे ध्यान देते हैं, तो इसमें आप बायोटिन जो है मार्केट में मिलता है, उसको आप प्रेस्क्राइब करेंगे और उसको अगर फीड में देंगे तो ये बहुत जल्दी त्वचा चमकीली हो जाएगी, हेयर फॉल बंद हो जाएगा और नाखून एकदम से अच्छे हो जाएंगे। कुछ बी कम्प्लेक्स व विटामिन, विशेष रूप से विटामिन ए की व जिंक की कमी से डर्मेटाइटिस होती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना इसको। विटामिन ए और जिंक, इन दो की कमी से बाल झड़ते हैं। बाल झड़ते क्यों हैं? डर्मेटाइटिस है कहीं ना कहीं। डर्मेटाइटिस फंगल भी हो सकती है, फंगस से। अगर ये कहते हैं ना कि सिकरी पड़ गई सिर में, तो ये फंगल कॉज भी हो सकता है, इससे भी बाल जो है वो झड़ते हैं। तो इन सब में ये जिंक एंड विटामिन ए और बायोटिन, ये अगर तीनों हम इसको दे देते हैं तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है वो देखे गए। इन्फेक्शियस फैक्टर इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, नेक्रोफोरस आदि जो हैं वो बैक्टीरिया में, विषाणुओं में कंटेजियस। एक्थाइमा, भेड़ व बकरी में कंटेजियस एक्थाइमा, और कैनाइन डिस्टेम्पर कुत्तों में म्यूकोजल बीमारी आदि जो है वो, ये बीमारियां, ये हम पढ़ेंगे आगे। ये एक्थाइमा क्या है, डिस्टेम्पर क्या है, म्यूकोजल बीमारी क्या है, ये आएंगे आगे। आदि जीवी, लिशमानिया, लिशमानियासिस, यस, लिशमानियासिस और थाइलेरियसिस।
ये जो थाइलेरियासिस ब्लड में जो पाए जाते हैं, लिशमानियासिस और थाइलेरियासिस। लिशमानिया, आप इसमें लिशमानियासिस का जब आगे चैप्टर आएगा तो मैं उसको आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डॉग में लिशमानियासिस में क्या उसकी पोजीशन हालत हो जाती है, थाइलेरिया क्या होता है, थाइलेरियासिस क्या होती है, ये भी आप हम इस पूरे उसको पढ़ेंगे। रिंगवर्म, डर्मेटोफाइलस आदि, इनसे तो होती ही डर्मेटाइटिस है। रिंगवर्म हुए, रिंगवर्म इसको क्या बोलते हैं आमतौर से, अरे हमने जनरली उस पर कहते हैं कि थूक लगा लो ये ठीक हो जाएगी, दाद, यस, दाद बन जाना, रिंगवर्म। डर्मेटोफाइलस आदि। परजीवियों में स्टेफेनोफाइलेरिया, एसमनेसिस एंड गोवंश में हम्पस्पोर व लेगसोर करता है। इसी प्रकार मैगट्स और बॉटफ्लाई क्यूटेनियस मियासिस करती है। ये भी आप आगे इसको हम पढ़ेंगे, क्यूटेनियस मियासिस भी क्या है ये हम पढ़ेंगे। ये बॉटफ्लाई और मैगट वुंड, जहाँ मैगट हो गए वहाँ भी डर्मेटाइटिस होगी, सूज जाएगी। जहाँ पे ये फ्लाई, ये तो ज़्यादा जो ऐसी फ्लाइज हैं वो ऐसा एग देती हैं जिसमें लार्वा बनता है और स्किन के अंदर उस जगह बनाता है, चमड़ी के नीचे ट्रेवल करता है, कुटेनियस, अंडर चमड़ी के नीचे सब कुटेनियस। तो उसमें क्या है, जहाँ से भी गुजरता है वो पूरा का पूरा डर्मेटाइटिस कॉज करता है। सार्कोप्टिस व डेमोडेक्स खुजली, ये मेंजेज हैं, ये भी हम आगे मेंजेज का पूरा विवरण पढ़ेंगे। सार्कोप्टी कौन सी है, डेमोडेक्स कौन सी है, कहाँ है, क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे कॉज करती है और क्या ट्रीटमेंट, आगे पढ़ेंगे हम इसको। सिम्टम, इसमें लक्षण जो है, चमड़ी त्वचा लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, त्वचा पर पपड़ी, स्क्रैब भी बन जाती है, स्क्रैब या स्कैब, ये देखना पड़ेगा। स्कैब कहते हैं या स्क्रैब कहते हैं, ये वर्ड चेक कर लेंगे, देखना पड़ेगा, हो सकता है स्कैब भी सही हो, भी बन जाते हैं। कई बार त्वचा गलने भी लग जाती है, अर्थात नेक्रोसिस भी हो जाती है। चमड़ी की ऊपरी परत पर एडिमा, सोजन आ जाती है, नेक्रोसिस, गलना। ट्रीटमेंट में कारण जो है इसमें से कोई है तो हटाएं। एक्सटर्नल एस्ट्रिंजेंट पाउडर छिड़कें। एस्ट्रिंजेंट पाउडर्स कौन से हैं, जो किसी भी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि ये जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इस तरह का कुछ स्क्रीशन जो ऊज आउट होता है, उस चमड़ी से कुछ स्क्रीशन जो है वो बाहर आएगा, तो वो क्या करता है, अगर ज़्यादा गीलापन रहेगा तो वो ठीक होने में प्रॉब्लम करेगा। तो कोई भी एक्सटर्नल एस्ट्रिंजेंट पाउडर जो है हम उस पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसको उस जो ऊज आउट हुआ है फ्लूइड उसको सोख लेता है वो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अथवा एंटी फंगल दवा मलहम के रूप में लगावें, अथवा मुंह से टेबलेट वगैरह भी दी जाती हैं। तो ये एंटी फंगल तो हम जब फंगस पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे कि ग्रीसियोफल्विन नाम की दवा इसमें काम में लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या लिख लो आप ग्रीसियोफल्विन नाम की जो है दवा, इसमें हम फंगल में काम लेते हैं। ग्रीसियोफल्विन, GRESEO, ग्रीसियोफल्विन, FULVIN, ग्रीसियोफल्विन, जिसके अंदर ये मलहम हो, साल्ट हो, वो ऑइंटमेंट जो है हम उसको लगाओ, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी साथ में आते हैं आजकल। तो
एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन एविल भी उसको देते हैं, कहीं एलर्जिक तो नहीं। तो ये इसका ट्रीटमेंट जो हुआ। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास है अंकोता अथवा छाजन या दाद, या जिसको एक्जिमा कहते हैं। परिचय: बाह्य त्वचा का एक नवीन या जीर्ण शोथक इन्फ्लेमेटरी रोग है बाह्य त्वचा का उपास्थि, जिसमें पहले त्वचा लाल होती है और उसमें खुजली चलती है तथा छोटी छोटी पैप्यूल्स दाने निकल आते हैं एवं जल स्फोट वेसिकल, उनमें पानी भर जाता है, वेसिकल बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं जो शीघ्र ही फूट जाते हैं, जिससे त्वचा की सतह पर सीरम बहने लगता है जो बाद में सूख कर पपड़ी बन जाती है। इसे शुष्क छाजन ड्राई एक्जिमा कहते हैं। और जब बाह्य त्वचा की सूजन जल स्फोटों के बनने से पूर्व गल जाती है, पानी सा टपकने लगता है, तो इसे स्त्रावी छाजन या वीपिंग एक्जिमा कहते हैं। वीपिंग एक्जिमा, ये एक्जिमा का हमने पढ़ा। बाह्य त्वचा, उस पर पहले जो है वो पैप्यूल्स बने, दाने बने, फिर जो है वो बढ़े, उसमें पानी भरा, वेसिकल्स बन गए। अब वो प्रॉपर पूरे बढ़े हुए तो फूट गए, अब वो पानी सा जो उसमें निकला सीरम पूरी बॉडी पे आ गया। तो ये जो है पपड़ी, ये जो शुष्क, ये ड्राई एक्जिमा इसको कहा गएगा। और अगर ये इस तरह से वो वहाँ की चमड़ी ही गलना शुरू हो जाए, त्वचा जो सूजन और ये जल स्फोट यानी कि उससे पहले वेसिकल बनने से पहले ही गलना शुरू हो जाए और उसमें से पानी टपकने लग जाए बार बार, तो इसको वीपिंग एक्जिमा बोलेंगे। कारण: एलर्जिक पदार्थों के संपर्क में आने से, जैसे साबुन, शैम्पू, ये आजकल जो एलर्जी करते हैं कुछ साबुन शैम्पू अंधे होके लगाए जा रहे हैं, और ये शैम्पू बनाने वाले और ये जो है ज़्यादा अपनी सेल के लिए उसमें कुछ इस तरह का मटेरियल डालते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन चमड़ी उसको पसंद नहीं करती। हम तो खुशबू पसंद करते हैं। साबुन, शैम्पू, परफ्यूम, स्प्रे, रंग, अंडे, मछली का मांस व मील, दवाइयाँ आदि, ये जो है इससे एलर्जी हो सकती है। पशु के पाचन तंत्र की गड़बड़ी, इससे भी ये हो सकता है। जलन, उत्तेजित पदार्थों के संपर्क में आना, पुराना वात रोग, पेट के कृमि, पेट में कीड़े, इंसेक्ट्स जैसे मकड़ी, कीट, कीड़े, मच्छर आदि के संपर्क में आने से, काटने से, प्राय ये कुत्तों और घोड़ों में देखा जाता है। जीवाणु, ब्रूसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कैनाइन डिस्टेम्पर एंड पॉक्स वायरस, पॉक्स माता आदि। हार्मोनिक असंतुलन होने में भी इस तरह की कहानियाँ आती हैं। तो इसके लक्षण है पशु के शरीर में खुजली का चलना, जिससे पशु अपने शरीर को दीवार, पेड़ आदि से रगड़ना शुरू कर देता है। चमड़ी लाल हो जाती है, सूज भी जाती है। दो प्रकार से होते हैं। तो इसमें रसीला या गीला एक्जिमा, वीपिंग एक्जिमा, ये त्वचा से स्राव एवं खुजलाहट होती है। जीवाणुओं का संक्रमण होने पर मवाद भी पड़ जाती है। दर्द होता है, मुख्य रूप से पैरों पर व गर्दन पर होता है। शुष्क एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, त्वचा के बाल उड़ जाते हैं। ये देखिए, त्वचा मोटी व सिकुड़ जाती है। यह मुख्य रूप से अंडकोश, स्क्रोटम या गर्दन आदि पर होते हैं। उपचार में हम इसमें रोग के कारण को हटाया जाता है। त्वचा पर चिकनाहट वाले पदार्थ जैसे ऑलिव ऑयल आदि लगावें। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल,
मलहम जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये बहुत ही गलत बात है, हर जगह कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं लगाना चाहिए, और चेहरे पे तो कभी मत लगाना। और विशेष तौर से लड़कियां ध्यान रखें, अगर चेहरे पे ये विद कॉर्टिसोल अगर आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा लिया तो मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, लड़कियों के मूंछें आ गई हैं अगर किसी ने चेहरे पे उस जगह लगा लिया तो, और ये भुक्तभोगी हैं कुछ आजकल ये। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाने के लिए भी डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो एक फार्मूला, ऐसा आसान फार्मूला बना लिया कि ये सिंपल बात है, जबकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इमरजेंसी ड्रग हैं और इमरजेंसी मौके पे ही लगाए जाते, कहीं भी कोई दाव नहीं चले तो ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे भी मैं जितने भी ऑइंटमेंट देखता हूँ सब में कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाले हुए हैं। एंटी फंगल आदि दवाइयाँ लगावें, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन 1%, बीटामिथाजोन 0.1%, क्लोबिस्टॉल प्रोपियोनेट 0.05। तो ये जो क्लोबेस्टेस्टॉल है, प्रोपियोनेट है, ये जो एंटी फंगल है दवा, अंडरलाइन कर लेना। और ये बीटामिथाजोन है, ये कॉर्टिसोन है। तो ये हमें इनसे, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामिथाजोन से, इनसे हमें ख़ास तौर से बचना है, ध्यान रखें। जानवर में तो चलिए कोई इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इसकी बड़ा नुकसान, जबकि नुकसान तो उसमें भी है, लेकिन अगर कहीं स्किन पे लगाते हो थोड़ा बहुत हो गया तो उससे मैं समझता हूँ जानवर में हम ज़्यादा इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। एंटीहिस्टामिनिक जैसे CPM, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, एविल आदि इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगावें। यदि एक्जिमा, वीपिंग, भांति का हो तो त्वचा पर दवाएं पाउडर के रूप में लगावें। अभी मैंने बताया एस्ट्रिंजेंट पाउडर। पशु को साबुन से नहीं नहलावें, अन्यथा ये रोग ज़्यादा हो सकता है। लोशन कैलामिन, ये आपने फार्मेकोलॉजी में अभी पहली बात बना लिया होगा, पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा। बाह्य कैलामिन या बाह्य एस्ट्रिंजेंट के रूप में लोशन कैलामिन भी लगा सकते हो। तो इसमें लोशन में कैलामिन 150 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 150 ग्राम, ग्लिसरीन 50 ml और डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml इसको घोल करके जिंक और कैलामिन ग्लिसरीन में इसको पानी में घोल लें और ये आपके पास लोशन जो है वो तैयार हो गया। तो क्योंकि अब ये आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आ रहा है, जो खुजली है खास इसके बीच, तो इसकी दवाई जो है वो ढंग से हम, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। खुजली जानवरों में ये लाजमी पूछी जाएगी, फील्ड के अंदर आपको ये ही मिलेगी वहाँ पे, चाहे वो बड़े जानवर हों चाहे छोटे हों। ज़्यादातर जो बड़े जानवरों में, ऊँटों में ज़्यादा ये जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अगर कहीं ऐसी जगह कोई पोस्टिंग हो जाती है तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ी दिक्कत करता है, ये बड़े परेशान हैं इससे लोग। अगर आपने इस दवाई को अच्छी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया और इसको इसी तरह इस्तेमाल कर लिया तो जानवर बिल्कुल ठीक होता है। डर्मेटाइटिस तो वाकई देखने वाली होती है, ऐसी जगह पे कितनी मोटी चमड़ी हो जाती है इसके कारण। तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।